लेखक बताते हैं कि सफलता पाने वाले लोग हमेशा एक साथ सब कुछ करने की कोशिश नहीं करते। वे अपनी ऊर्जा और ध्यान को सिर्फ एक सबसे महत्वपूर्ण काम, द वन थिंग, पर लगाते हैं। जिंदगी में हर चीज समान महत्व की नहीं होती। हमें यह पहचानना होता है कि कौन सा काम बाकी सब कामों पर सबसे बड़ा असर डालेगा। यही कारण है कि हमें प्रायोरिटी, एक चीज को सबसे पहले रखना सीखना चाहिए, न कि प्रायोरिटीज, कई चीजें एक साथ। अगर आप हर काम को बराबर मानेंगे तो आपकी प्रगति धीमी होगी, लेकिन अगर आप एक काम पर ध्यान देंगे तो वही आपको आगे बढ़ाएगा। लेखक इस विचार को एक डोमिनो इफेक्ट से समझाते हैं। जैसे एक बड़ा डोमिनो बहुत छोटे छोटे डोमिनो को गिरा सकता है, वैसे ही एक बड़ा काम, वन थिंग, बाकी सभी चीजों पर असर डाल देता है। बड़ी उपलब्धियां एक छोटे से कदम से शुरू होती हैं। जैसे डोमिनो के खेल में एक छोटा सा डोमिनो गिरकर अगले डोमिनो को गिराता है और धीरे धीरे एक पूरी श्रृंखला गिर जाती है। उसी तरह जिंदगी में भी एक सही छोटा कदम बहुत बड़ी सफलता की शुरुआत कर सकता है। लेखक कहते हैं कि हमें सबसे पहला और सही डोमिनो, वन थिंग, चुनना चाहिए। अगर हम उस पर काम करेंगे तो बाकी सब काम अपने आप आसान हो जाते हैं। अगर कोई छात्र रोज 30 मिनट पढ़ाई शुरू करता है तो आगे चलकर वह लंबे समय तक पढ़ाई की आदत बना सकता है और अच्छे अंक ला सकता है। अगर कोई बिजनेसमैन सिर्फ एक प्रोडक्ट पर ध्यान देता है और उसे परफेक्ट बनाता है तो वही प्रोडक्ट कंपनी की सफलता की चाबी बन सकता है। आपको एक सही काम चुनना है और उसी पर लगातार ध्यान देना है। धीरे धीरे वह काम बाकी सभी बड़े लक्ष्यों की दिशा तय कर देगा। सफलता कभी अचानक नहीं मिलती, वह पैटर्न और सबूत छोड़ती है। मतलब, अगर हम सफल लोगों की आदतें, सोचने का तरीका और उनका ध्यान, फोकस देखें तो हमें भी सफलता का रास्ता मिल सकता है। सफल लोग अलग क्या करते हैं? वे हर चीज करने की कोशिश नहीं करते। वे सिर्फ वही काम चुनते हैं जो सबसे ज्यादा असर डालता है। 80% नियम, पेरेटो प्रिंसिपल। जीवन में 20% काम 80% परिणाम देते हैं। मतलब, अगर आप सही काम चुनते हैं तो कम मेहनत से भी बड़ा असर ला सकते हैं। फोकस का महत्व। लेखक कहते हैं कि जब आप हर जगह ऊर्जा लगाते हैं तो आपका असर कम हो जाता है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक दिशा में फोकस करेंगे तो आपका असर कई गुना बढ़ जाता है। अगर कोई छात्र 10 विषयों में बराबर समय लगाए तो वह औसत बन जाएगा, लेकिन अगर वही छात्र सबसे कठिन विषय पर ज्यादा समय लगाए तो वह उसे भी अच्छा कर पाएगा और बाकी में संतुलन बना पाएगा। इसलिए सफलता पाने के लिए हमें उन चीजों के क्लूज देखने चाहिए जो पहले से सफल लोगों ने अपनाई हैं, और उनमें से सबसे असरदार काम को चुनना चाहिए। लेखक बताते हैं कि हम अक्सर मान लेते हैं कि हर काम उतना ही जरूरी है जितना दूसरा, लेकिन सच यह है कि हर काम बराबर मायने नहीं रखता। टू डू लिस्ट बनाम सक्सेस लिस्ट। लोग रोज टू डू लिस्ट बनाते हैं जिसमें हर छोटा बड़ा काम डाल देते हैं, लेकिन सफल लोग सक्सेस लिस्ट बनाते हैं, यानी सिर्फ वही काम चुनते हैं जो सबसे बड़ा असर डालें। प्रायोरिटी का मतलब। प्रायोरिटी शब्द का असली मतलब है सबसे पहली चीज। पुराने जमाने में प्रायोरिटी हमेशा एक ही होती थी, लेकिन आज लोग प्रायोरिटीज बहुवचन बोलते हैं, जो गलत है। असली सफलता तभी आती है जब आप एक प्रायोरिटी चुनते हैं और उसी पर पूरा ध्यान देते हैं। 80-20 रूल यहां भी काम करता है। आपकी 20% एक्टिविटीज ही आपको 80% रिजल्ट्स देंगी। इसलिए टाइम मैनेजमेंट का असली मतलब है सबसे असरदार काम को ढूंढना और पहले करना। मल्टीटास्किंग का झूठ। लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग से ज्यादा काम हो जाता है, लेकिन हकीकत में मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी घट जाती है क्योंकि ध्यान बंट जाता है। इसलिए एक समय पर एक ही काम करना ज्यादा असरदार है। अगर एक बिजनेसमैन अपनी 10 प्रोजेक्ट्स पर बराबर समय लगाएगा तो वह किसी को भी ठीक से पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वह एक बड़े प्रोजेक्ट पर फोकस करेगा तो उसकी ग्रोथ तेजी से होगी। सफलता कोई एक बड़ा काम करने से नहीं आती, बल्कि सही दिशा में लगातार छोटे छोटे कदम उठाने से आती है। इस आदत को वे द सक्सेस हैबिट कहते हैं। लेखक कहते हैं कि जो लोग असाधारण सफल होते हैं वे हर दिन अपने लिए सबसे जरूरी वन थिंग पर ध्यान देते हैं। वे बाकी चीजों को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन उस एक जरूरी काम को कभी नहीं छोड़ते। सफल लोग अलग तरीके से सोचते हैं। वे यह नहीं पूछते आज मुझे क्या क्या करना है, बल्कि वे पूछते हैं
आज मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण एक काम क्या है? आदत की शक्ति। अगर आप रोज रोज एक ही दिशा में सही काम करते हैं तो वह आपकी आदत बन जाती है। आदतें लंबे समय में आपके जीवन का चेहरा बदल देती हैं। 66 दिन का नियम। रिसर्च के अनुसार किसी भी नई आदत को पक्की करने में औसतन 66 दिन लगते हैं। यानी अगर आप 66 दिन तक एक काम लगातार करेंगे तो वह आपका स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा। डिसिप्लिन बनाम हैबिट। लोग सोचते हैं कि सफलता के लिए बहुत ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन असल में जरूरत होती है डिसिप्लिन को हैबिट में बदलने की। शुरुआत में मेहनत लगेगी, लेकिन बाद में आदत काम आसान बना देगी। डोमिनो प्रभाव। जब आप एक सही आदत अपनाते हैं तो वह दूसरी अच्छी आदतों को जन्म देती है। जैसे अगर आपने रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करने की आदत बना ली तो धीरे धीरे आपकी खाने पीने और काम करने की आदतें भी बदल जाएंगी। सरल उदाहरण, मान लीजिए आप एक छात्र हैं। अगर आप रोज केवल 1 घंटा अपने सबसे कठिन विषय को देते हैं तो शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप 66 दिन तक यह करते हैं तो वह आपकी आदत बन जाएगी। और यह एक आदत आपकी पढ़ाई और रिजल्ट को पूरी तरह बदल सकती है। सफलता पाने के लिए आपको डिसिप्लिन से शुरू करना होगा, लेकिन असली खेल है उसे हैबिट में बदलना। और यह केवल तभी संभव है जब आप रोज रोज वन थिंग पर ध्यान दें। सफल लोगों को साधारण लोगों से अलग क्या करता है? वह कोई बड़ा टैलेंट या बहुत बड़ी क्षमता नहीं है, बल्कि एक साधारण चीज है सही आदतें बनाना और उन्हें लगातार निभाना। सफलता आदतों का परिणाम। हमारी जिंदगी आज जैसी है वह हमारी पुरानी आदतों का परिणाम है। अगर हम कल को बदलना चाहते हैं तो आज की आदतें बदलनी होंगी। सफलता अचानक मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि रोजमर्रा की दोहराई गई सही क्रियाओं का नतीजा है। यानी सफलता कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि आदतों का सिस्टम। आदतें कैसे बनती हैं? हैबिट फॉर्मेशन। लेखक बताते हैं कि आदत बनने की एक प्रक्रिया होती है। संकेत, क्यू से ट्रिगर। कोई चीज जो हमें आदत शुरू करने पर मजबूर करे, जैसे सुबह अलार्म बजना व्यायाम करने का संकेत। क्रिया, रूटीन, एक्शन। वह काम जो हम करते हैं, जैसे जिम जाना या किताब पढ़ना। इनाम, रिवॉर्ड। आदत पूरी करने के बाद जो संतुष्टि मिलती है, जैसे अच्छा महसूस करना, सीखने की खुशी। छोटी आदतें बड़ी सफलता। लोग अक्सर सोचते हैं कि बड़े बदलाव के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन असल में छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़े बदलाव लाती हैं। रोज 30 मिनट पढ़ने की आदत, साल भर में 20+ किताबें खत्म। रोज 1% सुधार, साल के अंत में 37 गुना ज्यादा प्रगति। सफलता की असली कुंजी अनुशासन नहीं, आदत। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफल लोग बहुत अनुशासित होते हैं। असलियत यह है कि वे बस कुछ सही आदतों को अपनाकर अनुशासन को आसान बना लेते हैं। अनुशासन शुरू में चाहिए, लेकिन जब वही काम आदत बन जाता है तो हमें उसे करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे दांत ब्रश करना अब आदत है, उस पर अनुशासन नहीं लगाना पड़ता। द वन थिंग, आदत। लेखक कहते हैं कि सबसे जरूरी है वह एक आदत बनाना जो आपकी बाकी जिंदगी और लक्ष्यों को आसान बना दे। एक लेखक के लिए रोज लिखना, एक विद्यार्थी के लिए रोज पढ़ाई का तय करना, एक फिटनेस चाहने वाले के लिए रोज व्यायाम। सफलता कोई एक बार का बड़ा काम नहीं, बल्कि आदतों का नतीजा है। छोटी छोटी सही आदतें मिलकर बड़ी उपलब्धियां देती हैं। अनुशासन शुरू में जरूरी है, लेकिन आदत बन जाने पर काम आसान हो जाता है। अपनी जिंदगी की वन थिंग पहचानो और उसे आदत बना लो। यह सवाल हमें हर स्थिति में सही दिशा चुनने और सबसे प्रभावी काम करने में मदद करता है। वह सवाल है, What's the one thing I can do such that by doing it everything else will be easier or unnecessary? ऐसी एक चीज क्या है जिसे अगर मैं करूं तो बाकी सब चीजें आसान हो जाएंगी या जरूरी ही नहीं रहेंगी? सही सवाल की ताकत। हमारा दिमाग जवाब खोजने के लिए सवालों का पीछा करता है। अगर हम छोटा या सतही सवाल पूछेंगे तो छोटा जवाब मिलेगा, लेकिन अगर हम बड़ा और गहरा सवाल पूछेंगे तो बड़ा और शक्तिशाली जवाब मिलेगा। बड़ा और खास सोचने का तरीका। सवाल 2 हिस्सों में बंटा होता है। बड़ा, हमें बड़ा सोचना चाहिए, सीमाओं से परे। खास, स्पेसिफिक, लेकिन कार्रवाई एकदम स्पष्ट और सीमित होनी चाहिए। द वन थिंग से स्पष्टता।
यह सवाल हमें हर समय सोचने पर मजबूर करता है कि असली फर्क कहां पड़ेगा, कौन सा काम बाकी सारे कामों की दिशा तय कर देगा। जीवन के हर क्षेत्र में इस्तेमाल यह सवाल सिर्फ काम या करियर के लिए नहीं है। इसे रिश्तों, स्वास्थ्य, आध्यात्मिकता, वित्तीय स्थिति और जीवन के हर हिस्से में लागू किया जा सकता है। अगर आपकी सेहत बिगड़ी हुई है तो खुद से पूछें, ऐसी एक चीज क्या है जो मैं अपनी सेहत सुधारने के लिए कर सकता हूं। हो सकता है जवाब हो रोज 30 मिनट वॉक। अगर यह एक काम शुरू हो गया तो बाकी सब, जैसे ऊर्जा, फिटनेस, नींद, अपने आप आसान हो जाएगा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सही सवाल सही दिशा दिखाता है। हर बार जब आप फंसे हो तो खुद से यही सवाल पूछें, द वन थिंग। यही आपकी प्रगति और सफलता की चाबी है।